नमस्कार दोस्तों, बीएचयू एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पैडी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एग्रोनॉमी में देखे थे कि एग्रोनॉमी में कौन कौन से क्रॉप पढ़ने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 32 यानी 32 क्रॉप पढ़ने होते हैं, जो कि खासकर बीएचयू की बात करें तो उन सारे क्रॉप से क्वेश्चन पूछा जाता है और अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पैडी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे कि जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले कि आपको दो क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है ग्राउंडनट, दूसरा सोयाबीन। इन दोनों क्रॉप के बारे में आपको बताना है कि इस क्रॉप को हम किस श्रेणी में रखेंगे। ये सीरियल क्रॉप हैं कि पल्स क्रॉप हैं कि ऑल सीड क्रॉप हैं या अदर जो फाडर है, शुगर क्रॉप है, फाइबर क्रॉप है, किस श्रेणी में रखेंगे दोनों को। तो दोनों को अलग अलग बताना है कि ग्राउंडनट किस प्रकार का है, सोयाबीन किस प्रकार का है। तो चलिए अब देखते हैं पैडी के बारे में। तो दोस्तों, यदि पैडी के हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो पैडी का जो बोटेनिकल नेम है वो ओराइजा सेटाइवा है, जिसमें से जो ओराइजा है वो जीनस है और सेटाइवा स्पीसीज है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें से ये पूछा जाता है ओराइजा सेटाइवा किसका बोटेनिकल नेम है या पैडी का बोटेनिकल नेम क्या है। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, आपको वो टिक करना होता है। उसके बाद इसके परिवार की बात करें तो इसका परिवार ग्रेमनी है और इसका जो ग्रेमनी का नया नाम पोएसी है। इसे ग्रास फैमिली भी कहते हैं। फिर अगर इसके क्रोमोसोम के नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24 होता है और यहीं अगर n पूछ दे तो n बराबर हो जाएगा आपका 12। तो यानी इसका मेन जो क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 24 और इसके ओरिजिन प्लेस साउथ ईस्ट एशिया है और इसको इंडो बर्मा माना जाता है। और इसको कभी कभी भारत का जो उड़ीसा में जयपुर नामक स्थान है उसको भी इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है, तो उसको भी याद रखना है। दोस्तों, जो पैडी है उसका जो ओराइजा है जीनस, उसके अंतर्गत 24 स्पीसीज हैं। जो ओराइजा जीनस है उसके अंतर्गत 24 स्पीसीज है, जिसमें से 2 ही कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं। यानी कि 24 स्पीसीज में केवल 2 ही स्पीसीज का खेती होता है। तो वो 2 स्पीसीज हैं, एक ओराइजा सेटाइवा है, एक ओराइजा ग्लेबेरिमा है। इससे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था जवानिका का, तो उसको बता रहे हैं कि कैसे पूछा गया था। जो ओराइजा सेटाइवा है उसके अंतर्गत 3 रेस हैं, जिसमें पहला इंडिका है। तो इंडिका का आपको याद है क्या करना है कि इंडिका इंडिया में खेती होता है, जापानिका जापान में खेती होता है और जो जवानिका है वो इंडोनेशिया में खेती होता है। तो यही पूछा गया था कि जवानिका कहाँ खेती होता है, तो इंडोनेशिया में जवानिका का खेती होता है। उसके बाद अगर दूसरा कल्टीवेटेड स्पीसीज की बात करें तो ये ओराइजा ग्लेबेरिमा है, जिसकी खेती वेस्ट अफ्रीका में होता है। तो इसमें याद रखना है कि ये 2 कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं, ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबेरिमा। जिस ओराइजा सेटाइवा के अंतर्गत 3 रेस आते हैं, पहला इंडिका है, दूसरा जापानिका है और तीसरा। दोस्तों, ये पैडी प्लांट है और ये एक ठो राइस है, ठीक ना। तो इनके बारे में देखते हैं कि इनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों, ये जो है ये जड़ है, तो जड़ इसमें जो है वो फाइब्रस रूट सिस्टम है। किस प्रकार का जड़ है? फाइब्रस है। तो जितने भी ग्रेमनी फैमिली को बिलोंग करते हैं क्रॉप, उन सारे में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। ये जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, यानी कि ये शैलो रूट सिस्टम है, ठीक। ये उथले जड़ वाले फसल हैं। दूसरी बात, जो इसका स्टेम होता है, इसके स्टेम को कल्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कल्म, ठीक। इसको याद रखना है। उसके बाद अब राइस में देखेंगे कि एक सबसे बड़ा लीफ होता है, उस लीफ को बोला जाता है फ्लैग लीफ। क्या बोला जाता है? फ्लैग लीफ। सबसे ज़्यादा यही फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद आप लोग देखे होंगे कि इस तरह का होता है। यहाँ चित्र तो सही नहीं बन पाया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस तरह जो झूला रहता है, ये जो पोर्शन है ये इन्फ्लोरेसेंस है। क्या है? इन्फ्लोरेसेंस। ये इन्फ्लोरेसेंस है। तो राइस के इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेनिकल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगर हम एग राइस की बोले कि एग राइस को क्या बोलेंगे, या इसी को बोल सकते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, तो ये कैरियोप्सिस है। कैरियोप्सिस। जो एग राइस है उसको कैरियोप्सिस बोलेंगे। यानी कि जो राइस का फ्रूट है या फल है उसको, या दाना है, ग्रेन है, उसको क्या बोला जाता है? कैरियोप्सिस। यानी कि टाइप ऑफ फ्रूट इन राइस इज कैरियोप्सिस। उसके बाद दोस्तों, जो राइस में ये तो ठीक है, एक हम सीड बोए हैं उससे एक निकलता है, उसके बाद भी कई निकले होते हैं, तो इनको बोला जाता है टिलर। इनको बोला जाता है टिलर।
और इस प्रोसेस को यानी टिलर को निकालने को बोला जाता है टेलरिंग। क्या बोला जाता है? टेलरिंग। ठीक, इतना इसमें समझ के याद रखना है। उसके बाद इसमें हम बात करें, ये एक राइस है, तो इसमें क्या क्या होता है तो दोस्तों पहले आप राइस जिसको हम लोग खाते हैं उसके ऊपर एक छिलका होता है, इंग्लिश में बोले तो हस्क। हस्क अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो उसमें एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो जो बड़ा हस्क होता है उसको लेमा बोला जाता है। जो बड़ा हस्क होता है उसको लेमा बोला जाता है। ठीक, और लेमा से ही आन निकलता है। यहाँ पर जो ऊपर एक डंडी निकला रहता है उसमें आप अच्छे से देखेंगे तो इसको बोलते हैं आन, AWN, इसको बोला जाता है आन। तो वो कहाँ से निकलता है? वो लेमा भाग से निकलता है। दूसरा जो छोटा होता है उसको बोला जाता है पेलिया। ठीक, जो छोटा भाग होता है हस्क का छोटा भाग पेलिया, हस्क का बड़ा भाग लेमा, और जो आन है वो कहाँ से निकलता है? लेमा से। यहीं पर दोस्तों आपको ये क्लियर करना है कि जो पैडी है, पैडी का मतलब होता है, पैडी बराबर हुआ राइस प्लस हस्क। यहाँ आपको क्लियर करना है कि जो पैडी है राइस प्लस हस्क बराबर पैडी, और जो राइस अगर बोलें राइस बराबर पैडी माइनस हस्क। अगर आप पैडी से हस्क निकाल देंगे, धान से हस्क निकाल देंगे तो वो चावल हो जाएगा, और वो दोनों को मिश्रित रूप में हम बोलेंगे पैडी यानी कि धान। तो इन दोनों में ये दोनों याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ के याद रखना है। मैं समझना है, एक बार आप क्लियर कर लेंगे तो वो फिर बार बार रटना नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये पैडी का एक फ्लावर है, जैसे कि मैंने इस तरफ पीछे अभी चित्र बनाया था तो उसमें आप देख रहे थे कि ये लेमा होता है, ये पेलिया होता है। तो यदि उसको हम खोल दें कि एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग तो कुछ वो ऐसा दिखेगा, इससे थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। चित्र अच्छे से नहीं बना है लेकिन आपको समझना है बात को। तो इसमें जो राइस का अगर हम फ्लावर को ओपन करते हैं तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ये स्टाइल है। क्या है? ये स्टाइल है, यानी कि फीमेल पार्ट। जो फीमेल पार्ट होता है वो उसको स्टाइल बोला जाता है। और ये जो ये लोग हैं वो हैं स्टेमेन, यानी ये मेल पार्ट हैं स्टेमेन। तो यहाँ पर जो राइस है, राइस में 6 स्टेमेन पाया जाता है, 1 2 3 4 5 6। तो राइस में कितने स्टेमेन पाया जाता है? राइस में 6 स्टेमेन पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्यों पूछा गया था? क्योंकि जितने भी ग्रैमनी कुल के प्लांट हैं उन सारे में 3 स्टेमेन पाया जाता है। आपको इसको नोट डाउन करके रखना है कि जितने भी ग्रैमनी कुल के बिलोंग करने वाले प्लांट हैं उन सभी में 3 स्टेमेन पाया जाता है, उन सभी में 3 स्टेमेन पाया जाता है। लेकिन जो राइस है उसमें 6 स्टेमेन पाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसमें जो है स्टेमेन और स्टाइल यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में पाया जाता है। तो इसलिए इसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा? इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसको भी याद रखना है कि जो राइस में है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। राइस क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्योंकि इसमें स्टेमेन और स्टाइल दोनों एक ही फ्लावर में पाया जाता है। दूसरी बात दोस्तों, जो ये स्टेमेन है तो ये पॉलन बास्केट है यानी पराग कोश है, और इसमें होता है पॉलन। पॉलन यानी कि परागकण होता है। क्या होता है? परागकण होता है, पॉलन होता है। ठीक, तो ये पॉलन यहाँ से निकल कर इसमें जाते हैं स्टाइल में। ठीक, तो जो ये प्रोसेस होता है ये जाने का, यानी कि स्टेमेन से स्टिग्मा में, इसको स्टिग्मा बोला जाता है। इस टोटली को स्टाइल बोलेंगे, लेकिन जो इसका ऊपरी भाग है इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। यानी कि जो पॉलन है वो स्टेमेन से स्टिग्मा में जो जाने का प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन। उसी को बोला जाता है पॉलिनेशन। ठीक, तो जब ये एक ही फ्लावर के इसमें जाता है तो इसको जब हम फ्लावर पढ़ाएंगे वो गहराई से डिस्कस करेंगे। इसमें मोटा मोटा ये समझना है कि जो पॉलन है वो जब स्टेमेन से स्टिग्मा में जाता है उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। और इस फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में है तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा।
दोस्तों जब हम हाइब्रिड सीड बनाते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि जो ये स्टेमेन होता है यानी कि जो मेल पार्ट होता है उसको हम हटाते हैं। क्या करते हैं? हटाते हैं। तो जो इसको हटाने का प्रोसेस है, जो हटाने का प्रोसेस है इसको इमैस्कुलेशन बोला जाता है। इसको इमैस्कुलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमैस्कुलेशन बोला जाता है। ठीक, यानी कि फ्लावर से या किसी भी पौधे से नर भाग यानी मेल पार्ट को हटाना क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन। इन जनरल ये इवनिंग में किया जाता है। इमैस्कुलेशन कब किया जाता है? इवनिंग में किया जाता है। मोटा मोटा आपको याद रखना है, गहराई में नहीं जाना है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ समझा दिया जाएगा। तो ये याद रखना है कि फ्लावर से मेल पार्ट को हटाना इमैस्कुलेशन बोला जाता है। तो जब हम हाइब्रिड सीड बनाते हैं तो उसको इवनिंग में करते हैं। और इसका जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन का बेस्ट टाइम जो होता है वो सुबह होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉलिनेशन का बेस्ट टाइम क्या है? तो पॉलिनेशन का जो बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग है। इसको भी याद करना है, स्टार लगा के रखना है। 8 से 10 AM जो मॉर्निंग का टाइम है वो पॉलिनेशन का बेस्ट टाइम है। तो हाइब्रिड सीड कैसे बनाया जाता है उसका फुल प्रोसेस हम बाद में बता देंगे। और अभी इतना जानना है कि जो मेल पार्ट को हटाना इमैस्कुलेशन, जब मेल पार्ट हट जाता है तो दूसरे फ्लावर से हम ये जो पॉलन अभी डायरेक्टली अगर नेचुरल प्रोसेस होगा तो इसी में चला जाएगा। लेकिन जब हाइब्रिड हम बनाएंगे तो इसको तो हटा देंगे यहाँ से, तो दूसरे फ्लावर से हम जो पॉलन है उसको लाएंगे और इसमें डालेंगे। तो ये जो प्रोसेस हम करेंगे वो हम सुबह करेंगे, लेकिन जो इमैस्कुलेशन का हम प्रोसेस करेंगे वो इवनिंग में किया जाएगा। अगला बात यह है कि जब ये जो मेल और फीमेल पार्ट एक में ही पाया जाता है, इसका जो एक फिनोमिनन है इसको बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट। क्या बोला जाता है? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट इसको बोला जाता है। या जो ये फ्लावर बोला जाएगा इसको बोला जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी जो राइस है, राइस में बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है। इसी को फिनोमिनन को हर्माफ्रोडाइट पाया जाता है। यानी कि जो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होंगे। और भी कई सेल्फ पॉलिनेशन के कई अन्य भी हैं कि और क्या क्या होगा। तो होगा जो मेन अभी आपको याद रखना है एंट्रेंस के लिए कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होगा। और इस जो फिनोमिनन होगा यानी कि एक ही फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पाया जाना, वो उसको जो फिनोमिना है वो हर्माफ्रोडाइट उसको बोला जाएगा। जो पॉलिनेशन का बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग है 8 से 10 AM। इसको स्टार लगाना है। स्टेमेन 6 पाया जाता है राइस में, इसको स्टार लगाना है। जो इमैस्कुलेशन है वो इवनिंग में किया जाता है। और फ्लावर से मेल पार्ट को हटाना ये इमैस्कुलेशन होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर जब ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है तो थोड़ा कंप्रेस करने पर क्वालिटी रिड्यूस हो जाता है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे करके ही छोटा छोटा पढ़ेंगे, फिर आगे चल के हम लोग बड़े की कोशिश करेंगे और लाइव भी आएंगे। तो लाइव में हमको 2-2 घंटा करके आपको कोर्स हम पूरा कर देंगे। तो इस वीडियो में आपको राइस के बारे में इतना अच्छे से समझना है, इसको में थोड़ा विचार करना है, क्योंकि राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।